हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वाद अपने घर का से अल्पना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो मुंह में घुल जाएगी। और इतनी ही ये हेल्दी रेसिपी ना, तो इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको विंटर में परेशान करेगा और ये आपकी इम्यूनिटी के भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आप देख सकते हैं हम इसे बना रहे हैं तिल के साथ में। ये है सुखड़ी की रेसिपी। आपने अक्सर सुखड़ी गुजराती में बनाई होगी, वो गुड़ और आटे के साथ में बनती है। पर ठाकुर जी के लिए हम विंटर की ये बना रहे हैं संधान। ये हम बना रहे हैं तिल और मूंगफली के साथ में। तो तिल को हम सेक लेते हैं। सुखड़ी आपने खाई होगी, गेहूं के आटे के साथ में सॉफ्ट सी बनती है, मुंह में जाके घुल जाती है। उसी तरह से ये जो गुड़ और तिल की सुखड़ी है, ये भी आपके मुंह में जाके घुल जाएगी। बस आपको नॉर्मल से तिल लेने हैं। आप पॉलिश लेते हैं, अनपॉलिश लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास में जो भी अवेलेबल हो वही तिल लीजिएगा। बस तिल को आप जब भी भूनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है आपको। ज्यादा तेज आंच पे मत भूनिएगा बस, और इतना भून लीजिएगा खुशबू आने लगेगी और क्रैकल्स भी होने लग गए तिल में। कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे तिल का थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है। ये जो रेसिपीज होती है ये हमारी पारंपरिक रेसिपीज है, और आप इन पारंपरिक रेसिपीज को बना के रख लीजिए। जब भी खाने के बाद में कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसका एक टुकड़ा मुंह में रख लीजिए, इतना अच्छा लगेगा आपको। और तिल के साथ में जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तिल में बहुत सारा कैल्शियम होता है, आपको पता है। और इसके बाद में भी इसके साथ में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। और गुड़ तो हमारे लिए आयरन का है ही। तो यहाँ पे हम एक प्लेट को ग्रीस करके रख देते हैं ताकि हमारी बाद में प्रिपरेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से आप कोई थाली या आपके पास में ऐसी कोई ट्रे हो, उसमें आप ग्रीस करके रख लीजिए घी से, ताकि आपकी जो भी इसमें जमाएंगे वो अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं लिख रही हूँ ये 1 कटोरी मूंगफली। अब मूंगफली की भी प्रॉपर्टीज आपको पता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो कुल मिला के जो ये रेसिपी है हमारे लिए विंटर में बहुत अच्छी रहेगी। कुछ इस तरह से हम धीमी आंच पर ही मूंगफली को सेक रहे हैं। मूंगफली भी जब सिकती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमें इस तरह से इसको सेक के इसका छिलका निकालना है। तो आप इसको भूनते रहिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब ये आप इस तरह से भुनेंगे तो इसका सारा छिलका अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगा। मैं इसको चेक कर रही थी, अभी इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर इसको और चला लेंगे। आप देख सकते हो मूंगफली हल्की सी भुननी शुरू हो गई है और इसके ऊपर मार्क्स भी आ जाएंगे, तो आपको पता तो चल ही जाएगा। और मूंगफली भी क्रैकल्स करती है और इसका मुंह खुल जाता है कुछ इस तरह से। जब मूंगफली सिकती है तो ये खुल सी जाती है और इसका छिलका भी इजीली निकल जाता है। अब ये मूंगफली आपकी छिलका उतारने के लिए एकदम प्रिपेयर है। आप इसे कपड़े में डाल के भी छिलका उतार सकते हैं और आप इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों ही प्रोसेस बता रही हूँ। मैंने एक कपड़े पे इसको डाल दिया है, आप कॉटन के कपड़े पे इसको डाल दीजिए और कुछ इस तरह से मसल के इसके निकाल लीजिए। आप इसकी पोटली बनाकर भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें इसका छिलका उतारना है। तो आप जो प्रोसेस आपको सही लगता है वही कीजिएगा। मैं आपको सारे प्रोसेस बता दे रही हूँ। अब अच्छे से भुनी हुई मूंगफली का छिलका तो इजीली निकल ही जाता है, आपको पता है। मैं इस तरह से ये पोटली बना के हाथ से रगड़ दूंगी या जमीन से रगड़ दूंगी तो छिलका निकल जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका छिलका बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो आपके इसके वेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाप के अकॉर्डिंग ही रहेगा ये। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ही तिल लिया है और 1 कटोरी ही मूंगफली लिए, तो बराबर ही लिया है। तो गुड़ यहाँ पे हमारा डबल होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुड़ की मात्रा ज़्यादा होगी। इस तरह से मैं हाथ से मसल के भी छिलके निकाल के दिखा रही हूँ आपको। दोनों ही प्रोसेस बहुत इजी है। इस स्टेज पे भी आप मूंगफली को कंज्यूम कर सकते हैं। हल्का सा आप इस पे नमक का पानी लगा दीजिए और हल्का सा आप इसको कढ़ाई में चला दीजिए, तो नमक वाली मूंगफली तैयार हो जाएगी। मैं इस तरह से फटक के इसका छिलका निकाल देती हूँ। आप चाहे तो इसको छलनी से भी निकाल सकते हैं। जो प्रोसेस आपको सही लगे वो कीजिए। मैं ये मूंगफली डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। मूंगफली को हमें ज्यादा पीसना नहीं है, पल्स मोड पे आपको एक बार ही चलाना है। हल्का सा दरदरापन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसको चला लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली पीस के तैयार हो गई है। मैंने इसको पल्स मोड पे चलाया। अगर आपने ज्यादा तेज चलाया तो इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब इसमें हम तिल डाल देते हैं, क्योंकि तिल में भी ऑयल होता है, तो इसको भी आपको पल्स मोड पे ही चलाना है, सिर्फ एक बार ही चलाना है।
ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो सुखड़ी है उसमें हल्का सा क्रंच आए। हम बना रहे सुखड़ी गुड़ के साथ में, तो आप 3 से 4 डली गुड़ ले लीजिएगा। अब आप अगर एग्जैक्ट मात्रा चाहते हैं तो आप, जैसे आपने 100 ग्राम और 100 ग्राम वो मूंगफली लिया है और तिल लिया है, तो आप 200 ग्राम हो गया, तो उसके साथ में आप 400 ग्राम गुड़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मात्रा डबल होगी हमारी। थोड़ा हल्का मीठा होता है ये, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप बराबर भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। बस हमें इसको हल्का सा मीठा रखना है। पर गुड़ की जो क्वालिटी है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। अब विंटर चल रहा है और आपके लिए गुड़ और तिल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। बस खाने के बाद में एक आधा टुकड़ा खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मिठाई नहीं खा रहे। मिठाई से भी बहुत अच्छी चीज़ है विंटर में। गुड़ हमारा इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है, और अगर आप चाहें तो हमाम दस्ते में भी पीस के आप इसके कर सकते हैं, तोड़ के। जैसे आपका गुड़ हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये भी तैयार है, आप देख सकते हो कितना हमारा अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो गया। हल्का सा दरदरा ही है, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐसा हमने पीसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग ये आधी कटोरी घी डाल रही हूँ। घी के साथ में ये जो रेसिपी है आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगी। अब आप चाहे तो 1 चम्मच घी से भी बना सकते हैं और घी के बिना भी बना सकते हैं, पर मैं ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी खाने में। घी डालने से ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी रहेगी। तो यहाँ देख सकते हो घी में मैंने गुड़ डाल दिया था सारा। इसी गुड़ में हम इसकी मेल्ट करेंगे गुड़ को। आज हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, तो इसमें कोई गुड़ की चाप नहीं बनेगी। आप देखिएगा इस तरह से इसको मेल्ट होते ही हम मिला देंगे। तो हमने ना तो इसमें चीनी डाली है, नहीं हमने इसमें गुड़ की चाशनी बनाई है। ये इसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पे भी आप गैस की आंच का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आंच पे आपने इसको चलाया तो आपका ये हो सकता है कि गुड़ जल जाए, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की जरूरत होती है। अभी गुड़ बहुत ताज़ा ताज़ा आ रहा है और आप देख सकते हो इसका कलर भी कितना अच्छा है, तो हमारी सुखड़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये गुड़ हमारा पक चुका था, क्योंकि हमें इसे सिर्फ मेल्ट ही करना था। तो 2 मिनट चला के मैंने इसमें ये डाल दिया था जो मिश्रण हमने बना के रखा था तिल और मूंगफली का। इसको डालने के बाद में आप सारा मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर में आप देखिएगा ये अच्छे से गुड़ में घुल जाएगा ये, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे सिर्फ तिल और गुड़ से बनाया। ऐसा लगेगा आपने कोई ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनाई हो, वैसा टेस्ट देगा आपको ये। अब आप इसमें चाहे तो बादाम भी पीस के डाल सकते हैं, पर मैं जब तिल की कोई रेसिपी बनाती हूँ तो कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती। मुझे तिल का ऑथेंटिक फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा ये बन चुका है। जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखी थी उसी में हम डालेंगे इसको। ये काम थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा। वैसे तो हमारा पैन गर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप थोड़ा सा इस स्टेज पे केयरफुल रहिएगा। हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि गुड़ की जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, आपके हाथों में चिपक सकती है। इस तरह से मैंने जो भी मिश्रण तैयार किया था वो इसमें डाल देते हैं। अब कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो हमारी वीडियो को आगे ले जानी है, और ये रेसिपीज आप अगर मार्केट से लाके खाओगे तो आप ये एक डब्बा जो आपको पड़ेगा लगभग 150 से 200 रुपये में मार्केट में मिलेगा, और आप घर पे बनाओगे तो इसमें आपका 100 से 80 रुपये ही लगेगा। तो ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे घर पे ही बनाइए और सब इंजॉय करके खा सकते हैं। तो आपको अपने फाइनेंशियली भी ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें आप घर पे बनाओगे वो एक तो शुद्ध रहेगी और आपको फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको दबा दबा के सेट कर देंगे। दबा दबा के सेट करने से ये होगा कि इसके बीच की जो हवा होगी वो निकल जाएगी और आपकी जो सुखड़ी है वो हार्ड होके जम जाएगी अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से ये जम रही है। अब हमें गजक बनाने के लिए ना तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना हमें गुड़ को खींचने की ज़रूरत है। आप सीधा ही इस तरह से बना सकते हैं। ये एक तरह की गुड़ और तिल की गजक ही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाली है। मैं ऊपर से कुछ बादाम डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए। देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। अगर बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो फिर हम अगर सजा के देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो डेकोरेशन और गार्निशिंग के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना ही चाहिए हमें। इसके साथ में मैंने थोड़ा सा तिल भी डाल दिया था। अब जब आप तिल भूनते हैं तो 1 कटोरी तिल अलग से रख लीजिए, ताकि आप जो भी विंटर में रेसिपीज बनाते हैं ऊपर डालने के लिए आपके लिए पड़ा रहेगा।
बहुत ये अच्छा लगता है खाने में और क्रंच भी बहुत अच्छा आता है एक अलग से। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको आपको रेस्ट कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप इसे इंस्टेंट खा सकते हैं क्योंकि ये एकदम प्रिपेयर ही होती है। और मैं आपको काट के दिखा देती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। आप देख सकते हो हमारा चक्कू कितना इजीली से बन गया है। और ये ठाकुर जी के लिए भोग होगा। अभी जब 11 होती है या कोई व्रत होता है तो आप ये ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, विंटर के लिए एकदम परफेक्ट हमारा आइटम बन के तैयार हुआ है। तो हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि उनको दांत में और चबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके मुंह में जाके घुल जाएगी। क्योंकि अक्सर हम गजक और बाजार से लाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तिल पट्टी पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारी। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे बताइएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बर्फी निकल के तैयार होगी और मैं आपको इंस्टेंट ही बता रही हूँ, मैंने इसको रखा बिल्कुल भी नहीं है। कितना एकदम परफेक्ट सा हमारा शेप आया है, आप देख सकते हो। अभी हाइप का बटन है, मुझे हाइप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिए।